हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, वो हमारा चैप्टर 8 जो है मोशन, वो कंटिन्यू रहेगा। और इसमें हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ा था। और इस वर्कशीट में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए क्या दिया गया है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जब स्पीड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। लाइक स्पीड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई वी। जैसे हम स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को भी हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। तो ये जो है क्या शो करता है? इट शोज़ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के साथ होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, जबकि जो स्पीड थी वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही थी? वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। दोनों में यही अंतर है मेन। स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। नाउ अब देखिए, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के साथ है, तो ये क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड एंड डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाता है। अगर स्पीड चेंज होगी तो चेंज होगा, डायरेक्शन होती है तो भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। इट्स एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। इसके एसआई यूनिट क्या होंगे बच्चों? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर डिस्टेंस के लिए जो है, सेकेंड वो टाइम के लिए। इट कैन बी जीरो। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है तो ये भी जीरो हो सकती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द चेंजिंग स्पीड और वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो लगातार चेंज हो रही है तो उसको हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम एवरेज निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या निकल जाएगी? ये एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज सेड इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एंड वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो जो है क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। बट इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है बच्चों इस तरह से अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो हमारे पास मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा अनइक्वल टाइम में, दैन दिस टाइप ऑफ मोशन इज विल बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस सिचुएशन द वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट। और इस सिचुएशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स की हो सकती है। वन इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड सेकेंड इज रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? इन दिस व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। तो इसमें क्या होता है? वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है विद टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जैसे गाड़ी जा रही है और लगातार उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बात करते हैं रिटार्डेशन की। तो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ अगर डिक्रीज करती है, मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर है, स्पीड में चल रही है और आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो गाड़ी रुकती चली आएगी, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो जो है रिटार्डेशन मोशन होता है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या है? वी नो दैट इन अ यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म दैट इन अ यूनिफॉर्म मोशन, जब एक यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी के साथ जो है टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन जब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है
लाइक अ कार रनिंग ऑन द रोड इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में एक कार जो है चल रही है, कभी धीरे होगी कभी तेज़ होगी, ठीक है। तो इट्स वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो लगातार क्या करेगी, चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। So we represent the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है उसको हम एक अलग से एक क्वांटिटी के द्वारा उसको शो करते हैं एंड दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन दैट इज ए एज, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, एंड टाइम टेकन, ठीक है। इसके द्वारा हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको कैसे निकालेंगे, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी v एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी u और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो a विल बी इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन को जो है निकाल सकते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो क्वांटिटी निकलेगी, ठीक है, दैट विल बी द एक्सेलरेशन। क्या होगा वो एक्सेलरेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन बताएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए, when an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time, this acceleration is called uniform acceleration. For example, the velocity of falling stones increases continuously with time। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर जो है वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल अमाउंट में हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है वो 5 सेकंड है। अगली बार फिर से 4 है 5 सेकंड में, अगली बार फिर से 4 5 सेकंड में, अगली बार फिर से 4 5 सेकंड में। यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो है सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज जो है हो रही है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हमारा जो है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। एंड दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे जो स्टोन है वो जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है, तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, when the velocity of an object changes unevenly with time, such motion is called the non-uniform acceleration. For example, motion of a car in traffic। अब देखिए, अगर जो है टाइम के साथ, टाइम इंटरवल के साथ जो है सेम नहीं है, मान लीजिए 5 सेकंड में यहाँ पे 4 है, अगले 5 सेकंड में 5 कर ली, अगले 5 सेकंड में मान लीजिए जो है फिर से 3 आ जाता है, तो अब क्या है, टाइम इंटरवल बेशक सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। तो ये इस टाइप की जो मोशन होगी दैट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और कुछ इस तरह का ग्राफ जो है आपको यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, ट्रैफिक में है, तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी, तो ये क्या है, दिस इज़ द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो ये आपकी वर्कशीट थी। अब इसमें आपको बहुत ही इजी से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, खुद से जो है सॉल्व कर सकते हो आप। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस आपको बताना है। तो देखिए स्पीड क्या है, स्पीड इज द सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या है, स्पीड है। एंड वेलोसिटी इज डायरेक्शन अवेयर एंड इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्शन के साथ होती है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि ये डायरेक्शन के साथ है और ये विदाउट डायरेक्शन है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है आप इसमें लिख दीजिए। अगर आप पहला डिफरेंस नहीं लिखना चाहते तो केवल ये 2 डिफरेंस लिख दोगे तो भी यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट कवर हो जाता है। ये 2 डिफरेंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ कार ट्रेवल 100 मीटर इन 25 सेकेंड देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। अगर एक कार जो है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 25 सेकेंड्स में, तो इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 100 अपॉन में 25, टाइम दिया गया है 25 सेकेंड, तो आंसर क्या रहेगा 100 अपॉन 25 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ साइक्लिस्ट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हाईवे देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़। एक साइक्लिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से हाईवे पर जा रहा है तो उसकी मोशन किस टाइप की होगी, तो मोशन रहेगी यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ ऐसे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। एक्सेलरेशन क्या है, इसका फार्मूला लिखना है और एसआई यूनिट लिखनी है। सो द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम जितना चेंज आता है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन v/t। a इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख दीजिए बच्चों, ए क्या है एक्सेलरेशन, v अपॉन टी, ये जो है इसका फॉर्मूला रहेगा एक्सेलरेशन का। एसआई यूनिट इसकी रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो वेलोसिटी के लिए तो मीटर पर सेकंड, ऊपर से फिर से टाइम है, टाइम के लिए क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको आप लिख दीजिएगा, स्क्वायर ये ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, a car accelerate uniformly from 5 meter per second to 10 meter per second in 5 second. Calculate its acceleration. एक कार जो है यूनिफॉर्मली जाती है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड में। एक्सेलरेशन काउंट करना है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है जब गाड़ी चल रही है, स्टार्ट है, तो वो है 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी कार की है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में t। सो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो आज आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।